लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके WS का काफी महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, जिसे आपने थ्योरी में भी डिस्कस किया होगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में भी उसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के विषय में, संख्या प्रणाली के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या प्रणाली के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन किन चीजों को डिस्कस करना है, उन सारी चीजों के विषय में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संख्या होती क्या है। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी संख्या की, जैसे हम कहें कि हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है 245, तो ये हमारे पास संख्या है, लेकिन ये किस आधार पे हम इसे 245 कह रहे हैं और कौन कौन से इसमें अंक होते हैं और किस पद्धति में ये संख्या लिखी गई है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो भी आंकड़े होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें दर्शाने के लिए हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। हम जिस पद्धति का उपयोग करते हैं, हमारे पास कुल कितने अंक होते हैं बेटा? हम लोग 10 संख्या वाली पद्धति का उपयोग करते हैं, जिसमें हमारे पास कुल अंक कितने होते हैं? 10 अंक, जो कहां से कहां तक होते हैं? 0 1 2 3 4 5, फिर होता है 6 7 8 और 9। देखिए आप जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं, जो भी संख्या आप लिखते हैं, आप सिर्फ इन्हीं अंकों से मिलाकर ही उसे लिख सकते हैं। इससे आगे आप किसी संख्या को नहीं लिख सकते। 9 के बाद आपके पास क्या होता है? दो संख्याओं का कॉम्बिनेशन आ जाता है, 1 0 जिसे आप कहते हैं, 10 हम जिसे पढ़ते हैं। इसके बाद में हमारे पास 11 आ जाता है, जिसमें 2 बार हम 1 का उपयोग करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी संख्याएं आगे बढ़ती रहती है। लेकिन हमारे पास जो आधारभूत अंक हैं, आधारभूत अंक क्या है? केवल 0 से लेके 9 तक। तो यहां पे हम टोटल 10 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ये जो संख्या पद्धति होती है, इसे हम कह देते हैं दाशमिक संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम हम इसे कहते हैं। तो ये क्या होगी? जिसका हम सामान्य रूप से उपयोग करते हैं, जिसमें हम सारा लेन देन, हमारा जीवन यापन करते हैं, वह संख्या पद्धति है दाशमिक संख्या पद्धति। अब इसी के जैसे और भी संख्या पद्धति होती है, जिनके विषय में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखी है 6697। ठीक है, 6697 एक अंक लिखा हुआ है, एक संख्या हमारे पास लिखी हुई है। तो इसमें हम अंकों के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, इसके हम अंक देख लेते हैं कि अंक क्या होंगे। तो सबसे लास्ट में जो अंक हमारे पास लिखा होता है, इसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा? इसे हम पढ़ते हैं केवल ये इकाई का अंक होगा, इसे हम केवल 7 लिखते हैं। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास अंक होता है, इसे हम क्या कहते हैं? दहाई कहते हैं। दहाई का मतलब इसे हम क्या पढ़ते हैं? 9 ना पढ़ के इसको हम क्या लिखते हैं? 90 कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाई 10 है, दाशमिक में 10 है, तो ये 97 लिखा हुआ है, 9 के बाद 7 लिखा है, मतलब 90 धन 7 लिखा हुआ है। इसी को हम विस्तार रूप में भी लिखते थे, तो शायद आपको ध्यान होगा क्या लिखते थे? 6697 है, तो 6000 हम पहले लिखते थे, फिर हम लिखते थे 600, फिर हम लिखते थे 90, फिर हम लिखते थे 7। तो देखिए यहां से भी यदि आप देखेंगे तो क्या होगा? ये किस चीज का अंक है? ये हमारे पास कहलाता है इकाई का अंक। यदि हम इसके पहले एक संख्या लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वो कहलाती है हमारी दहाई का अंक। उसके पहले की जो संख्या हो उसे हम क्या लिखते हैं? सैकड़ा लिखते हैं। ठीक है, उसके पहले का जो अंक होगा वह क्या आता है? 1000 हमारे पास आता है, 1000 में वह संख्या आती है। अब यहाँ पे जो अंक हमारे पास लिखे हुए हैं, इन अंकों को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। जो सबसे शुरुआत का अंक होता है, सबसे पहला जो अंक होगा, उसे हम कहते हैं MSD। MSD का मतलब क्या होता है कि इसकी जो सार्थकता है, इसका जो महत्व है, वह क्या है? सबसे ज्यादा इसका महत्व होता है, सबसे ज्यादा सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसे क्या कहा जाता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसे कहा जाता है। क्योंकि यदि ये संख्या लिखी है 6697, यदि मैं इसमें से पहला अंक हटा दूं तो ये केवल 697 बचेगा। जो शुरुआत का अंक था वह सीधे सीधे 1000 में इस संख्या को लेके जा रहा था। यदि हमने इसको ही हटा दिया तो संख्या केवल 600 के आंकड़े में बचेगी, केवल सैकड़ा वाले संख्या वह बचेगी। और जो लास्ट वाली संख्या है, यदि हम इसे हटा दें तो इसे हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये क्या कहलाती है? आपकी LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब इसकी जो सार्थकता होती है वह क्या होती है? कम। यदि मैं इस संख्या को कम भी कर दूं, जैसे लास्ट में 6697 था, यदि मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं, जैसे यदि मैं इसको 7 से 6 भी कर दूं, तो ये इसमें कितने का अंतर आएगा? केवल 1 का अंतर आएगा। लेकिन जो पहली संख्या थी, यदि मैं इसको 6 से 5 कर दूं तो सीधे सीधे 1000 का अंतर हो जाएगा। तो जो पहला डिजिट होगा वह कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और लास्ट वाला जो डिजिट होगा वह कहलाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, यहां तक चीजें हमने देखा। अब हम देखते हैं
इसके विषय में कि कोई भी जब हम संख्या लिखते हैं तो उसका आधार क्या होता है, आधार या उसे कहा जाता है रेडिक्स। तो आधार के विषय में यदि आप देखेंगे तो हम जो दाशमिक संख्या का प्रयोग करते हैं, जो डेसिमल नंबर सिस्टम का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका आधार होता है बेटा 10। 10 के आधार में हम सारी चीजें करते हैं। जैसे यदि आप लिखेंगे 29 में यदि आप यहाँ पे जोड़ते हैं कि जैसे हमने सपोज इसमें जोड़ा 11 को, तो जब आप 11 को जोड़ते हैं तो 9 और 1 कितना होता है 10, तो आप यहाँ 10 नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं 0। ये 0 कहां जाता है, इकाई के अंक से दहाई के अंक में ट्रांसफर हो जाता है, दहाई के अंक में जाता है तो ये सीधे सीधे यहाँ 10 बढ़ता है। तो ये कितना होगा 1 और 2 3 और 1 4, तो देखिए ये 40 हो गया। ये 2 था मतलब 20 था, ये क्या लिखा हुआ था 20 + 9, ठीक है। यहां पे क्या लिखा था ये 10 + 1, तो ये 9 और 1 कितना हुआ 10, 10 का 0, ठीक है। हासिल का कितना लिखते हैं 9 और 1 10, 10 का 0, यहाँ पे 1 जाता है, तो ये यहाँ पे 1 नहीं जाता है, यहाँ क्या जाता है 10 जाता है। तो 10 20 और 10 जुड़ के टोटल यहाँ पे कितना बना लेते हैं 40 हमारे पास यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, इसी के आधार पर अब हमें नंबर सिस्टम को देखना है। तो देखिए नंबर सिस्टम में हम किन किन चीजों के विषय में पढ़ने वाले हैं, हम सारे नंबर सिस्टम का एक दूसरे में कन्वर्जन देखेंगे। सारे जितने भी प्रकार के नंबर सिस्टम हैं, एक को हम दूसरे में बदलेंगे, दूसरे को हम तीसरे में बदलेंगे। तो सभी प्रकार का हमें कन्वर्जन देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारे पास सबसे बेसिक पद्धति है, सबसे पहली हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के विषय में। बाइनरी नंबर्स के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेसिमल में तो हम लोग रहते हैं, तो सारी चीजों को हम डेसिमल से बाइनरी में लेके जाएंगे, बाइनरी से डेसिमल में लेके आएंगे। थर्ड वन हम लोग देखेंगे किसके विषय में, ऑक्टल नंबर सिस्टम के विषय में। और चौथा हम लोग देखने वाले हैं हेक्सा डेसिमल के विषय में, ठीक है। अगला हम देखेंगे हेक्सा डेसिमल के विषय में। इनके विषय में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। बाइनरी का मतलब ही होता है 2, मतलब यहाँ पे केवल हम 2 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। 2 अंक हम कौन कौन से प्रयोग करेंगे, यहाँ पे 0 और 1 के रूप में ही हम सारी संख्याओं को प्रदर्शित करने वाले हैं। केवल 0 और 1 का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। डेसिमल का मतलब होता है 10, हम लोग जानते हैं इसके विषय में। इसमें हम कहां से कहां तक प्रयोग करते हैं, 0 से लेके 9 तक, अर्थात 10 अंकों का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगला हम देखेंगे ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब क्या होता है 8 मतलब इसमें कौन कौन से अंकों का प्रयोग होगा, 0 से लेके हम कहां तक प्रयोग करेंगे बेटा 7 तक के ही अंकों का प्रयोग करेंगे। हम इतने ही अंकों की सहायता से सारे जितने भी संख्याएं बन सकती हैं सभी संख्याओं को हम लोग सारी संख्याओं को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसी में, ठीक है। सारी संख्याओं को 0 से 7 तक हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लास्ट वन हम देखेंगे हेक्साडेसिमल के विषय में। तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा, यहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं कितने अंकों का, 16 अंकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए 16 अंकों का कैसे प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल में अंक हैं वे केवल कहां तक है 10 तक, 9 तक, 0 से लेके 9 तक 10 अंक हैं। तो बाकी के जो 6 अंकों को दर्शाते हैं हम कैसे दर्शाते हैं, 0 से 9 तक तो हम टोटल 10 संख्याओं को दर्शाएंगे। इसके बाद में जो हमारे पास संख्याएं आती है जैसे 11, 12, 13, 14 और 15, इनको प्रेजेंट करने के लिए या इनको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो 9 के बाद में जैसे आपके पास आएगा 10, ठीक है। 9 के बाद में आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 10 को हम दर्शाते हैं किससे, ए से, 11 को हम दर्शाते हैं बी से, 12 को हम दर्शाएंगे सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो ये हम 9 के बाद की जो भी अंक हमारे पास आएंगे हेक्साडेसिमल में उसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे, ए बी सी डी ई और एफ से हम प्रदर्शित करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा सबसे पहला नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम के विषय में, ठीक है। चलिए बाइनरी को समझते हैं। बाइनरी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। इसमें हम 2 ही बिट का प्रयोग करते हैं, टोटल हमारे पास 2 डिजिट हम इसमें यूज करते हैं, केवल 2 डिजिट का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा, 0 और 1। 0 और 1 की सहायता से ही, 0 और 1 की सहायता से ही हम सारी संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। 0 और 1 की सहायता से सारी संख्याओं को हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे, चाहे वह अंक कुछ भी लिखा हो, ठीक है। अब देखिए 0 और 1 का मतलब क्या होता है, तो 0 का मतलब, 0 क्या दर्शाता है, लो वैल्यू को दर्शाता है या लो वोल्टेज को दर्शाता है। कोई भी वैल्यू जो कम हो उसको क्या प्रेजेंट करेगा, 0। और जो वैल्यू यदि ज्यादा होगी, जिसका मान ज्यादा होगा, उसको कौन प्रेजेंट करेगा, 1। मतलब 0 का मतलब होता है लो, तो 1 का मतलब क्या हो जाता है, हाई यहाँ पे मतलब हो जाता है। 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई यहाँ पे
हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम बाइनरी में। तो हम साधारण जो पद्धति है हमारे पास दाशमिक पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके आधार पे ही हम सारी संख्याओं को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब बाइनरी में बात करें टोटल कितनी संख्या है, यहाँ पे 2 संख्याएं, तो इसका जो आधार होता है, इसका आधार होता है बेटा कितना, 2 आधार होता है। जैसे हम लोग जब दाशमिक में किसी संख्याओं को घटाते थे और जब हम हासिल का लेके आते थे तो वो कितने में काउंट होता था, 10 में काउंट होता था। ऐसे ही जब हम यहाँ पे हासिल का लेके आएंगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इसका आधार 2 है और दाशमिक संख्या पद्धति का आधार 10 होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी संख्या को, जैसे किसी भी संख्या में हम लेते हैं कौन सा नंबर सिस्टम जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बदल के देखते हैं किसमें, बाइनरी संख्या में। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डेसिमल को जब भी आपको बाइनरी में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप निरंतर 2 से भाग देते जाएंगे, निरंतर 2 से आप क्या देंगे, भाग आप यहां पे देते जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जैसे आपके पास कोई एक संख्या लिखी है 27, ये किसमें लिखी हुई है बेटा, ये सामान्य पद्धति में 27 है, 20 धन 7 हम इसको पढ़ रहे हैं, 27 27, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में बदलना है। मतलब इसका आधार कितना करना है, यहाँ पे आधार 10 है, हमें लेके आना है 2 आधार में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या दी हुई है 27, ठीक है, हम इसमें कंटिन्यू भाग देते जाएंगे। किसका भाग देंगे, हम 2 का भाग देते जाएंगे और जो भी हमारे पास रिमाइंडर या शेष बचेगा उसे हम यहां बाजू में लिखते जाएंगे। तो चलिए 2 से हम यहां पे भाग देते हैं, 2 एकम 2, 7 है तो 2 तिरी 6, कितना बचा, 1 बचा, 13 दूनी 26, 1 बचा तो 1 हमने यहां पे लिख दिया। फिर से हम 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 छिंग 12, 1 बचा तो 1 को मैंने यहां साइड में लिख दिया। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 तिरी 6, कितना बचा, 1 बचा, सॉरी पूरा चला गया, 2 तिरी 6 तो कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, कितना बचा बेटा, 1 बचा। तो जब हमारे पास इस प्रकार से भाग खत्म हो जाएगा, 2 से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो बाइनरी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से हम ऊपर की ओर लिखना प्रारंभ करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। तो देखिए नीचे क्या संख्या लिखी हुई है, 1, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 1, तो इसका जो बाइनरी होगा वह कितना हो जाएगा, 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 1। ये संख्या हमारी बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 0 1 1 0 1 1, ये इसका बाइनरी हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए हमें बाइनरी लिखना है, जैसे सपोज हम लिखते हैं 56 का बाइनरी, ठीक है, 56 का हमें बाइनरी लिखना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यू 2 से आप भाग देते चलिए, 2 से जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा, 1, हो गया 16, 2 अट्ठे 16, पूरा भाग चला गया तो कितना बचा, 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौ 8, पूरा भाग चला गया, बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, पूरा भाग चला गया तो 0। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिरी 6, कितना बचेगा, 1। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, कितना बचा, 1। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा भाग दे लिए। तो अब हम लिखते हैं इसका बाइनरी नंबर 56 जो हमारे पास दाशमिक पद्धति में लिखा था, इसको जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो देखिए लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की ओर हम हमेशा लिखते हैं। तो नीचे से क्या लिखेंगे, 1 1 1, फिर 0 0 0, 3 बार 0 हमारे पास आया हुआ है। तो ये क्या हो गया, 56 का बाइनरी हमारे पास कन्वर्ट हो गया, 56 का यहाँ पे बाइनरी कन्वर्ट हो गया। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यदि आप लोग देखें तो हम लिखते हैं किसी और बड़ी संख्या का लिखते हैं। चलिए कोई बड़ी संख्या लेते हैं, हम लेते हैं 627 का बाइनरी लिख के देखते हैं। ठीक है, 627 का हमें बाइनरी लिखना है। तो 627 का बाइनरी लिखने के लिए हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से जब हम भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, 2 तिरी 6, 2 एकम 2, 2 तिरी 6, बचा कितना, 1 बचा लास्ट में, तो 1 को मैंने साइड में लिख दिया। फिर 2 से मैं भाग दूंगा, कितना जाएगा, 2 एकम 2, बचा कितना, 11, तो 2 पंचे 10, कितना बचा, 1, 13 हो गया। 13 में जब आप भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 छिंग 12, कितना बचा, 1 यहाँ पे बच गया। फिर से 2 में भाग देंगे तो देखिए 1 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर हमें किस में देना पड़ेगा, 15 में भाग देना पड़ेगा। तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14, कितना बचा यहाँ पे, 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, पूरा भाग चला गया तो 0। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिरी 6, यहाँ कितना बचा, 1 और 8 हो गया 18, 2 9 के 18, पूरा भाग चला गया तो फिर से 0। फिर अगला भाग देंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा बेटा, ये 2 एकम 2, कितना बचा, 1 और 9 हो गया 19,
2 9 के 18, कितना बचा 1, फिर 2 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 9 के 18, 1 बचेगा, फिर आप भाग दोगे 9 में तो 2 4 8, 1 बचेगा, फिर 2 में दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, पूरा भाग चला गया 0, फिर 2 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 एकम 1, हासिल का कुछ नहीं बचा तो 0। तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, इसका बाइनरी कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो चलिए लिखते हैं 1 0 0, फिर 1 1 1 0 0 1 1, ये हो गया इसका बाइनरी। तो कुछ इस तरीके से सभी संख्याओं का बाइनरी में कन्वर्जन किया जा सकता है, बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर हो तो बता दो चैट बॉक्स में, चैट कर सकते हो आप लोग। हुआ, क्लियर हुआ? चलो आगे चलें और देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे संबंधित। हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, डेसिमल जो संख्या है, दाशमिक पद्धति जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाइनरी भाषा का प्रयोग कहां पे किया जाता है, बाइनरी भाषा का प्रयोग कहां पे किया जाता है, चलिए इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देता हूं मैं। बाइनरी का जो प्रयोग किया जाता है, आपकी जितनी भी मशीनें हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जैसे आपका मोबाइल है, आपका कंप्यूटर्स है, इनकी जो भाषा होती है वह बाइनरी में ही सारे कार्य वह करते हैं। 1 0 के फॉर्म में ही सारा आपका डेटा, जो भी चीजें रहे वे सारे 1 0 के रूप में ही आपका डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है या आपके सामने सेव रहता है। जैसे आप यदि कैमरे से इमेज भी यदि आप उसकी ओपन करते हैं, इमेज भी यदि आप खींचते हैं, तो आपकी जो इमेज रहेगी, इमेज को जब आप जूम करते हैं तो जूम करने पे आप उसके छोटे छोटे पिक्सल्स देख पाएंगे। तो पिक्सल्स वह कुछ इस तरीके के होते हैं कि जैसे आपने एक बच्चों की पजल देखा होगा कि अलग अलग टुकड़ों को जोड़ो तो एक अच्छी आकृति का निर्माण हो जाता है, वैसे ही आपकी इमेजें होती हैं। जितनी भी फोटोज, इमेजेस, वीडियोस हैं, वे भी कुछ इसी तरीके से होती हैं। और जितने भी आपके पिक्सल्स बनेंगे, छोटे छोटे जो खांचे आपके बनेंगे, उन खांचों के लिए एक एक बाइनरी का कोड होता है। कुछ इस प्रकार से सभी का कोड होता है। तो कंप्यूटर आपकी फोटो नहीं पहचानता, वह केवल इन कोडों को पहचानता है और इन्हीं को जमा के आपको इमेज को वह दिखा देता है। ठीक है, अब देखो इसमें और क्वेश्चंस आते हैं, इसका हम एक तरीका भी बताते हैं आपको कि किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो बाइनरी वाला जो हम कोड कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी भी दाशमिक संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस कोड को हम कहते हैं 8421 कोड इसे कहा जाता है। 8421, या इसे हम यदि अपोजिट देखें तो हम 1 से लिखना चालू करते हैं। 1 का 2 गुना करेंगे 2 आएगा, 2 का 2 गुना करेंगे 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का यदि आप और 2 गुना करेंगे तो 32। ये संख्या इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेगी। तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार से संख्याएं हो गई, या आपके पास कुछ ऐसे कार्ड्स आप कह सकते हैं जिनके ऊपर ये संख्या लिखी हुई है। तो इन संख्याओं की सहायता से भी आप बाइनरी नंबर को लिख सकते हैं। आपके पास ये कुछ बेसिक संख्याएं हैं, 1, 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये संख्याएं हैं। इनकी सहायता से यदि आपको बाइनरी लिखना है, यदि आपको एग्जाम में कभी बाइनरी पूछे, आप 2 से भाग देने में आपको प्रॉब्लम जा रही है, तो आप यदि छोटी संख्या आती है, यहां तक की संख्याएं यदि आती हैं, तो टोटल यहां से इन अंकों की सहायता से आप बाइनरी लिख सकते हैं। कहां तक का? 63, 1 से लेके 63 तक का बाइनरी आप यहां से बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 1 से लेके 63 तक की बाइनरी आप यहां से आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास ये कुछ कार्ड्स हैं, ये इसी क्रम में लिखे जाएंगे। 1, 1 के बाद 2, 2 गुना करते जाइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये जो संख्याएं हैं अब आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, आपको बाइनरी लिखना है। जैसे सपोज यदि आपको किसी एक संख्या का बाइनरी लिखना है, तो संख्या देखिए हम लिखते हैं, सबसे पहले किसका लिखें? जैसे हमें 11 का बाइनरी लिखना है। ठीक है, 11 हमारे पास लिखा हुआ है, इसका बाइनरी लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर किन किन संख्याओं को जोड़ने पर 11 आएगा। 8 और 2 10 और 1 11 आएगा। तो शुरुआत कहां से हुई? 8 से। हमने 8 को शामिल किया। 11 कैसे लिख सकते हैं? 8 + 2 + 1, ये 11 होता है। तो जिन जिन पे हमने संख्या को लिया हुआ है, उन अंकों के नीचे हम लिखेंगे 1, और जिनको हमने नहीं लिया है उनके नीचे लिखेंगे 0। तो 8 के नीचे 1, 4
4 को हमने नहीं लिया है तो 0, 2 को हमने लिया है तो 1 और 1 को भी लिया है तो 1। तो देखिए सिंपली जो 11 का बाइनरी होगा वह क्या हो जाएगा, 4 अंकों में लिखेंगे तो 1011। यदि आप इस 1 के पहले जितने भी जीरो लगाएं कोई महत्व नहीं होगा। जैसे यदि संख्या लिखी है 27, इसके सामने आप 10 जीरो भी लगा दें तो ये संख्या 27 ही रहेगी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या के पहले जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप बाद में लगाएंगे तो मान परिवर्तित हो जाएगा। इसी के अलावा और किसी संख्या का देख लीजिए, जैसे बड़ी संख्या का लिखना है, आपको लिखना है 30 का बाइनरी, 30 का यदि आपको बाइनरी लिखना है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किनको जोड़ने पर 30 आता है। तो देखिए क्या क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 16 प्लस आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, एक 4 भी चाहिए, 20 हो गया, प्लस 8 भी आप जोड़ेंगे और प्लस 2 जोड़ेंगे। तो इन अंकों में से किनको जोड़ने पर 30 आया, 16, 8, 4 और 2 को। तो आप क्या लिखेंगे, 16 वाली संख्या के नीचे 1, फिर 8 को भी आपने लिया है तो 1, फिर 4 को भी आपने लिया है तो 1, फिर 2 को भी आपने लिया है तो 1 और 1 को आपने शामिल नहीं किया है तो 0 यहां पे हो जाएगा। तो 30 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 4 बार 1 उसके बाद में 0 हो जाएगा। इसके अलावा और यदि आप चलें आगे, 37 का यदि आपको बाइनरी लिखना है तो देखिए 37 का कैसे लिखेंगे, अब यहां पर 32 ले लेते हैं, 32 के बाद में कितने की आवश्यकता है, 5 और चाहिए, तो 4 और 1 हमें लेना पड़ेगा। तो हमने पहली संख्या क्या लिया, 32, तो 32 के नीचे 1, 16 को लिया क्या, नहीं लिया हमने तो उसके नीचे 0, फिर 8 को लिया क्या हमने, नहीं लिया 8 को भी तो 0, फिर 4 को लिया तो 32 और 4 हो गया 36, उसके बाद में 2 को लिया क्या, नहीं, उसके बाद 1 को लिया तो 1, तो 37 का बाइनरी कितना हो जाएगा, 100101 यहाँ पे बाइनरी हो जाएगा। क्लियर हुआ ये। 8421 कोड से भी हम निकाल सकते हैं। सिंपली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बाइनरी को कौन सा कोड कहा जाता है, तो बाइनरी को हम क्या कह सकते हैं, 8421 कोड भी इसे कहा जाता है। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि बाइनरी को कौन सा कोड कहा जाता है, तो 8421 का कोड इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया ये, ओके। एक मैसेज कर दीजिए क्लियर हो गया हो तो, फिर हम आगे चलेंगे। अभी हमने डेसिमल वाली संख्या को 10 आधार वाली संख्या को 2 आधार वाली संख्या में कन्वर्ट करना सीख लिए। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हम लोग सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे इनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे दिया जाता है। इससे पहले हम लोग एक चीज और सीखेंगे कि बाइनरी वाली संख्या को यदि 101011 इस प्रकार की संख्या लिखी हो तो इसे हम सामान्य पद्धति में, जिस पद्धति का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें हम इसे क्या पढ़ेंगे। क्लियर हो गया सभी को ये, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं अब इसका अपोजिट, इसका विपरीत हम लोग देखते हैं कि बाइनरी वाली संख्या यदि दी हुई हो तो उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे हम डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दाशमिक जो आधार वाली संख्या है उसमें कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमें सिंपली क्या कन्वर्ट करना है, बाइनरी वाली संख्या को डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। जो पद्धति हम लोग उपयोग करते हैं उसमें हमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में हमें बदलना है। जैसे यदि हमारे पास कोई संख्या लिखी हो 1101, यदि हमारे पास लिखा हुआ किसमें, बाइनरी में यदि ये लिखा हो और इसे हमें कन्वर्ट करना हो किसमें, डेसिमल में, दाशमिक पद्धति में जो हम पढ़ते हैं, तो इसे किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले हम देखते हैं इसकी कन्वेंशनल मेथड, जो मेथड हमारी बुकों में दी होती है, फिर हम देखेंगे कि इसको आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास 4 अंक लिखे हैं, 1101 हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम क्या जानते हैं कि बाइनरी का आधार कितना होता है, 2, बाइनरी में केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो जो भी हमारे पास संख्या लिखी है सभी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। पहला अंक था 1, तो 1 गुणा 2 प्लस कर दूंगा, फिर दूसरा अंक गुणा 2, फिर तीसरा अंक 0 गुणा 2, फिर चौथा अंक 1 गुणा 2। मैंने सभी के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करके बीच में सभी को जोड़ दिया। ठीक है, सभी को क्या करना है, जोड़ना है 2 का गुणा करके। पहला अंक गुणा 2 प्लस दूसरा अंक गुणा 2 प्लस तीसरा अंक गुणा 2, फिर चौथा अंक गुणा 2 मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन 2 की मैं लगाऊंगा घात। घात कहां से लगाना शुरू करूंगा, जो 2 के ऊपर आखिरी वाला 2 होगा, लास्ट वाला जो 2 होगा उसके ऊपर लगाऊंगा 0, 0 के बाद में लगाऊंगा 1, फिर 2,
फिर 3 और फिर यही घात मेरी कंटिन्यू होते रहेगी, 4 5 6 7 8 9 10 तक ये पहुंचते रहेगी। ठीक है, अब मैं इसे सिंपली हल कर लूंगा बेटा। तो देखो क्या होगा, 2 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0, उसका मान कितना होता है 1, और 1 गुना 1 कितना होगा, यहाँ पे केवल 1 बचेगा। फिर यहाँ 2 की घात कितनी 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 का गुणा जब आप 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुणा 1 के साथ करूंगा कितना आएगा 4, प्लस यहाँ 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब कितना होगा 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ लीजिए, 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 2 12 और 1 13, तो ये कितना आ गया मेरे पास 13। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये 13 का बाइनरी लिखा हुआ है। ये हो गया इनको सॉल्व करने के लिए कन्वेंशनल मेथड। अब हम हमारी विधि से देखते हैं कि साधारण तरीके से इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए 1101 मेरे पास संख्या लिखी थी, इसे मुझे कन्वर्ट करना है। मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए या बाइनरी को डेसिमल में लेके आने के लिए कोड जानता हूं। कोड क्या होता है, मेरे पास 1 होता है, सिंगल पहला डिजिट 1, 1 का 2 गुना करूंगा 2, फिर 2 को 2 गुना करूंगा 4, 4 को 2 गुना करूंगा 8 मेरे पास हो जाता है। 8421 कोड भी जानते हैं, इसको हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास 4 डिजिट थी, हमने 4 डिजिट लिया। तो देखो आप अब यहां पे देखो किस किस पे 1 है, जिस जिस पे 1 है बस केवल उन्हें आपको ऐड करना है। इस 2 पे 1 नहीं है तो इस 2 को तो मैं हटा सकता हूं। क्या बचा मेरे पास 8 4 और 1, तो यहां से यदि मैं सिंपल इनको ऐड कर दूंगा, 8 + 4 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 13 मेरे पास हो जाएगा। ये इसका सिंपल तरीका हो गया कन्वर्ट करने का। ये आसान तरीका है, इससे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम और आगे चलते हैं, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। चलिए 11011011 ये हमारे पास कुछ संख्या दी हुई है, काफी बड़ी संख्या है। ठीक है, क्या है 11011011, इतनी बड़ी संख्या हमारे पास दी हुई है। इसे हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सामान्य रूप से जो दाशमिक पद्धति है उसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए देखिए सिंपल तरीका जो है हमारे पास कि हम पहले सभी में 2 का गुणा कर देते हैं। तो चलिए लिखते हैं 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2, फिर 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। ठीक है, मैं प्लस को हाईलाइट कर देता हूं, ये पहला प्लस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, टोटल 8 संख्याएं हैं मेरे पास। सॉरी, देखिए सभी को मैंने 2 के साथ गुणा करके सभी को ऐड कर दिया, 2 के साथ सभी को गुणा किया और सभी को मैंने कर दिया ऐड। अब मैं क्या करूंगा, आखिरी से घात लगाते चलूंगा, घात 0, घात 1, 2 3 4 5 6 और 7, यहां पे मैंने सभी की घातें लगा दी। अब मैं इनको हल करते चलूंगा। 2 की घात 0 का मतलब 1, 1 का गुणा 1 के साथ कितना आएगा यहाँ पे +1, फिर 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 का गुणा 1 के साथ करोगे कितना आएगा 2, फिर 2 की घात 2 मतलब 4, 4 का गुणा 0 के साथ करोगे 0 आएगा, 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 का गुणा 1 के साथ 8, प्लस 2 की घात 4 का मतलब 16, 16 का गुणा 1 के साथ तो 16, प्लस 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है बेटा 32 होता है, लेकिन 32 का गुणा जब आप 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है 64, 64 का गुणा 1 के साथ 64, फिर 2 की घात 7 का मतलब 128, 128 का गुणा 1 के साथ तो कितना आ जाएगा 128। अब आप देख लीजिए आपके पास कौन कौन सी संख्याएं बच रही हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या संख्या बची हमारे पास, 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। अब आप इनको सिंपली ऐड कर लीजिए। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 8 और 2 10, 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 8 28 और 1 29 का 9, हासिल का क्या बचा 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11 का 1, हासिल का 1, तो ये कितना आ गया 219। तो ये किसमें आ गया मेरे पास दाशमिक संख्या पद्धति में, डेसिमल में, तो कितना आंसर आया 219 मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर आया था। यदि आप इतनी मेथड नहीं करना चाहते तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बेटा देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं, तो 8 तक मैं अपनी संख्याएं लिख लेता हूं। जो मेरे पास कार्ड थे उनको मैं लिख लेता हूं। पहला कार्ड आता है 1 का,
फिर दूसरा किसका आता है, 1 दूनी 2, दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 होता है। ये मैंने सारे अपने कार्ड्स लिख लिया, सभी के ऊपर मैंने 2 2 का मल्टीप्लाई करके नंबर लिख लिया। लास्ट से मैंने शुरुआत करी कहां से, 1 से, और फिर मैं उसे 2 गुना करते गया। अब मैं इसके नीचे ये डिजिट लिख देता हूं जो मेरे पास लिखे हैं 1 1 0 1 1 0 1 1। ये मैंने सारे डिजिट लिख दिया। जिन पे 0 है उन्हें मैं हटा दूंगा, जैसे 32 पे 0 है इसको हटा दो, 4 पे 0 है इसे हटा दो, ठीक है। अब जो 0 वाले थे उन्हें मैंने हटा दिया, बाकी की जो संख्याएं बची इन्हें मैं ऐड कर देता हूं। तो क्या होगा, 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, इन्हें भी आप जोड़ेंगे तो देखिए सेम टू सेम वही संख्या आ गई आपके पास। क्या आया, 219 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, थ्योरी के एग्जाम में भी देखने मिलेगा, डब्ल्यूएस के एग्जाम में भी ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम आपको दोनों जगह है। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में आपको थ्योरी में मिलेगा, और डब्ल्यूएस में तो संख्या पद्धति एक चैप्टर ही आपको दिया हुआ है, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए क्या, क्लियर हो गए सभी को? कमेंट कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। यदि ये क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। ओके, आज बहुत कम बच्चे हैं भाई, कल सबको शेयर कर देना क्लास, पहले ही मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप लोग शेयर कर देना, बाकी सभी लोग भी आ जाएं, पढ़ लें। आपके एग्जाम होने वाले हैं, सेकेंड ईयर वाले सारे सेकेंड ईयर के हैं वैसे तो। आज एग्जाम है आप लोग का, 101% एग्जाम होगा, और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, चल आगे चलते हैं। अब हमने क्या सीख चुके हैं, यहां तक हम किसी भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाइनरी वाली संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही आपका बिल्कुल बेसिक है। यदि आपसे बाइनरी में कन्वर्ट करते बन गया संख्या को, या बाइनरी से डेसिमल में बन गया, तो आप उसके अलावा अब सारी संख्याओं को कर सकते हैं। नहीं, घर बैठे नहीं होंगे, आपके एग्जाम जैसे होते हैं वैसे ही होंगे, ठीक है। अब तो सारी चीजें ओपन हो रही हैं, सारी चीजें खुल चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को भी आईटीआई आना है, ठीक है। आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स कराने का समय दिया गया है 1 महीने का, तो प्रैक्टिकल्स के लिए तो आपको एटलीस्ट आईटीआई आना ही पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि यदि आप आ सकते हैं तो आप आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन अभी क्लासेस चल रही हैं, वे भी चलेंगी। कल से और क्वांटिटी बढ़ेगी क्लासेस की, और ज्यादा क्लासेस होंगी आपकी। कोशिश करेंगे तीनों सब्जेक्ट की रोज आपकी 1-1 क्लासेस हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या सीखा, देखो 2 चीजें हम लोग यहां से सीख चुके हैं। सिंपली हम लोग एक बार रिवाइज मारते हैं कि बाइनरी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डेसिमल में, दाशमिक संख्या पद्धति में, या दाशमिक संख्या पद्धति को हम बाइनरी में बदल सकते हैं, ठीक है। जब भी हम बाइनरी को करते हैं तो 2 की पावर n, मतलब क्या करते हैं, 2 से गुणा करते जाते हैं। जब भी बाइनरी को डेसिमल में बदलना हो तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इसका गुणा करते हैं। और जब भी डेसिमल से यदि बाइनरी में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं कंटिन्यू 2 का, ठीक है। तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्या करना है आपको, या आप नोट करते चलना साथ में, ठीक है। जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी इसको मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको, तो आप इसको बार बार देख सकोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों तरीके हैं। जब भी हम बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे तो गुणा करेंगे किसका, 2 की घातों का। कैसे शुरुआत करेंगे, आखिरी वाले अंक से शुरुआत करेंगे, घात 0, 2 की घात 0 का, उसके पहले वाले अंक में 2 की घात 1 का, फिर 2 की घात 2 का, फिर 2 की घात 3 का, 4 का, 5 का। और जब भी हमें डेसिमल से बाइनरी में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, दाशमिक संख्या पद्धति से बाइनरी में लाने के लिए 2 का भाग देते जाएंगे, कंटिन्यू 2 का भाग देंगे, ठीक है। निरंतर 2 का भाग देते जाएंगे, और जो भी संख्याएं हमारे पास बचेंगी, जैसे यदि हमारे पास कोई संख्या बचती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, साइड में लिखते जाते हैं। शेषफल को हम क्या लिखते हैं, साइड में लिखते जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि 19 को यदि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, 9 बार जाएगा, 2 9 के 18, कितना बचा 1, तो 1 को आप यहां लिख दोगे। फिर 2 से भाग दोगे, 2 4 8, कितना बचेगा 1, तो 1 को यहां लिख दोगे। फिर 2 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, पूरा पूरा भाग चला गया तो 0। फिर 2 से
से भाग दोगे, 2 एक कम 2, एक बार गया, क्या आ गया 0। ठीक है, तो अब ये जो संख्याएं हमारे पास आई हैं, जो शेषफल बच रहा है, इसको हम कैसा लिखते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक लिखते हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाली बिट होती है ना बेटा, ये हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि शुरुआत का डिजिट है, MSD इसीलिए कहा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और लास्ट वाले को हम कहते हैं LSD, लास्ट वाला क्या कहलाता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यदि ये 1 0 भी हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो 19 का बाइनरी हमने कैसे लिखा था, 19 हमारे पास आधार क्या था 10, इसका आधार जब हमने बदले कितना करे 2, बाइनरी का मतलब 2, तो संख्या क्या आएगी 1 0 0 1 1, यहाँ पे संख्या हमारे पास हो जाएगी 1 0 0 1 1, हमारे पास 19 का बाइनरी हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम और भी चीजें इससे संबंधित। ठीक है, चलो शेयर कर दो यार अपने क्लास वालों को, कहाँ है बच्चे आए नहीं है, जबकि सारे आना चाहिए था, सारे इलेक्ट्रीशियन सीनियर इसमें ज्वाइन होना चाहिए था, क्योंकि सारी इलेक्ट्रीशियन सीनियर की क्लास है, सारे बच्चे आ जाएंगे, सारे एक साथ पढ़ लेंगे, सभी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अभी आज शेयर कर देना, सभी को बता देना कि क्लासेस चलेंगी आपकी, बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेगी। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस लगेंगी, तो सारे बच्चे ज्वाइन हो जाएं। ठीक, चलो आगे देखते हैं, आगे जो हमारे पास है, अब हम बाइनरी को जोड़ना सीखते हैं, बाइनरी संख्याओं को हम जोड़ना सीखते हैं। ठीक है, देखो बाइनरी में जो संख्याएं चलती है, पहले संख्याओं के विषय में देखो, सबसे पहला अंक होता है 0, 0 के बाद आता है 1। यदि हम डेसिमल और बाइनरी देखें दोनों का, तो देखो डेसिमल हमारे पास संख्या तो 0 से 9 10 11 12 तक है, और बाइनरी में हमारे पास केवल 2 ही डिजिट हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 0 यदि लिखा है तो बाइनरी में 0 लिखेंगे, 1 हमारे पास डेसिमल में लिखा है दशमिक में, तो वो 1 लिखाएगा। लेकिन जब हमारे पास डेसिमल में 2 आ जाता है, तो बाइनरी में 0 और 1 2 ही डिजिट है, दोनों हमने उपयोग कर लिए। जैसे हमारे पास सामान्य पद्धति में 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, अब 9 के बाद हमारी संख्याएं खत्म हो जाती है, तो हम क्या लिखते हैं उसके बाद 1 और 0 को मिला के लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कहां से लिखना पड़ेगा, 2 से लिखना पड़ेगा। 3 का बाइनरी कितना हो जाता है 1 1 हो जाता है, 4 का बाइनरी क्या हो जाता है 1 0 0 हो जाता है, 5 का बाइनरी क्या हो जाता है 1 0 1। ठीक है, तो ये इस प्रकार से संख्याएं बढ़ते जाती है, क्योंकि हमारे पास चूंकि 2 ही डिजिट थे, 2 ही हमने उपयोग कर लिए 0 और 1 को दर्शाने के लिए। अब 2 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, तो बाइनरी में 2 को क्या लिखा जाता है, बाइनरी में 2 को लिखा जाता है 1 0। क्यों लिखते हैं 2 को 1 0, क्योंकि 1 के बाद हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते, हमारे पास यहाँ पे केवल संख्याएं ही 2 थी, 0 और 1, तो 0 और 1 थी, तो हमने दोनों को मिला के 1 0 यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें जब हम ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड करने के लिए क्या तरीका होता है, जैसे हम सिंपल डेसिमल में ऐड करते हैं 9 + 1। जब 9 और 1 को आप जोड़ते हो सामान्य पद्धति में, तो कितना आता है, यहाँ पे इकाई के अंक में कितना आता है, यहाँ तो 0 ही आता है, 9 और 1 जोड़ने पे 0 आता है, और 1 आपका कहाँ जाता है, यहाँ जाता है हासिल का, उसको आप यहाँ लिख लेते हैं, तो 1 0 हो जाता है 9 में। ऐसे ही जब आप बाइनरी में 1 + 1 को ऐड करते हैं, तो देखो 1 और 1 2 होता है, और 2 को हम बाइनरी में कहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास तो 2 ही संख्या है, या तो 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, तो 1 + 1 भी यहां 0 होता है, कैरी बन जाता है, इधर 1 आ जाता है, तो ये 1 0 लिखाता है। तो बाइनरी को ऐड करने के लिए सबसे पहले देखो इसके कुछ नियम, बाइनरी एडिशन के नियम। ठीक है, सबसे पहले हम बाइनरी का एडिशन देखते हैं, एडिशन जोड़ने के नियम हम देखते हैं। तो जोड़ने के लिए जब भी आप 0 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 1 आएगा, 1 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो भी 1 आएगा। दिक्कत बस कहां आती है, जब 1 में 1 जोड़ना होता है, तो 1 में जब आप 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 1 में 1 जोड़ोगे तो वहां लिखोगे 0, और क्या कहते हैं उसको, कैरी, हासिल बोलते हैं हम लोग। तो हासिल का कितना आ जाता है 1, या हम उसको क्या लिख देते हैं 1 0 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, उसके पहले हम एक 1 लिख देते हैं। तो ये कुछ नियम है इसके। ठीक है, बाइनरी को ऐड करने के नियम, 0 में 0 जोड़ो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ो 1 आएगा। लेकिन जब 1 में 1 जोड़ा जाएगा, 1 में 1 जोड़ा जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 0। क्या लिखना पड़ेगा 1 0, मतलब 1 + 1 आप 0 लिखोगे और 1 को आप ट्रांसफर कर दोगे कहां, उससे पहले वाली संख्या में। देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि हमारे पास संख्या लिखी है 101, इसमें हमको जोड़ना है 111 हमें जोड़ना है। ठीक है, इसमें 101 ही जोड़ते हैं, चलो 101 में 101 हमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, 1 + 1 आप जोड़ोगे, 1 + 1 2 हो जाता है, और 2 का बाइनरी 1 0 होता है, या 1 + 1 को जोड़ोगे तो क्या आता है बेटा 0 आता है, और 1 कहां जाता है, इसके पहले वाली संख्या में, तो जो 1 यहां से निकलेगा वो यहां जुड़ जाएगा। अब 1 + 0 1 हुआ, और 1 + 0 फिर से 1 हो गया।
ठीक है, ये 0 प्लस 0 0 हुआ और 0 में 1 जोड़े तो 1 आ गया। यहाँ पे अगेन वही केस बनेगा इन दोनों में कि 1 प्लस 1 है हमारे पास, ऐड करने के लिए क्या आएगा 0, और जो 1 जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कोई संख्या नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 1 0 हमारे पास हो जाएगा। देखो इसको चेक करने का भी तरीका है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे 101 लिखा हुआ है, जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करोगे, 101 का मतलब क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, 1 दूनी 2 दूनी 4, 1 2 4 हमने लिखा, तो 1 है प्लस 4 है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 का बाइनरी। किसका लिखा हुआ है, 5 का बाइनरी। तो ऊपर वाली संख्या क्या है, डेसिमल में 5 है, नीचे वाली संख्या भी क्या है, डेसिमल में 5। इन दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, 10 आएगा डेसिमल में, ठीक है। और ये सारी संख्या किस में चल रही है, इधर चल रही है पूरी बाइनरी में, और ये चल रही है आपकी डेसिमल में। तो डेसिमल में कितना आया 10। अब यदि 10 का जब आप बाइनरी लिखने की कोशिश करोगे तो 10 का बाइनरी कितना आता है 1010। आप लिख के देख सकते हैं 10 का बाइनरी, सिंपली आपके पास मेथड है, लिखेंगे 2 पंचे 10, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 1 बचा 0। देखो नीचे से ऊपर लिखोगे तो क्या आएगा 1010 आपके पास आ जाएगा बाइनरी में, वही आया। या तो आप उसको दशमिक में कन्वर्ट करके जोड़ लें या आप उसको डायरेक्ट जोड़ लें, दोनों तरीके से आप जोड़ेंगे आंसर आपका वही आएगा। और एग्जांपल देखते हैं हम इसके, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं कि 10110 आपके पास एक संख्या है, इसमें आपको जोड़ना है 10010, ठीक है। ये आपके पास एक संख्या दी हुई है, इन्हें आपको ऐड करना है। जब आप इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए 0 प्लस 0 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 0 प्लस 0 कितना होता है 0 होता है, तो यहां पे आ गया 0। 1 प्लस 1 जब आप ऐड करेंगे, एक में जब आप एक जोड़ेंगे तो क्या आता है आपके पास 0 आता है, और एक कैरी आपकी यहां आ जाती है, ठीक है। तो जो एक यहां से 1 बचा था, 1 0 था, 0 मैंने यहां लिखा, 1 को मैंने ट्रांसफर इधर कर दिया, उसके पहले वाली संख्या में 1 आ गया। अब यहां पे देखो क्या बचा, 1 1 और 0, तो 1 और 1 को जोड़ने पे कितना आता है 0, और 0 में 0 जोड़ते हैं तो कितना आता है 0। लेकिन यहां 1 प्लस 1 प्लस 1 था, 1 प्लस 1 प्लस 0 था, इसको जब आप जोड़ेंगे तो देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 0, और 0 और 0 0, तो 0 आएगा और एक कैरी आएगी कहां, पहले वाली संख्या में, तो एक कैरी यहां पे आ गई, ठीक है। एक हासिल का हमने यहां लेके आ गए, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, और 1 प्लस 0 फिर से हुआ 1, तो यहां पे कितना आ गया 1। अब यहां पे कोई कैरी नहीं बची क्योंकि 0 में हम जोड़ चुके हैं इसको। अब यहां पे क्या बचा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 जुड़ के 0 होता है और 1 चले जाता है पहले, चूंकि यहां पहले संख्या नहीं तो हम इसको यहीं पे लिख देंगे। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 0 1 0 0 0 आपके पास आएगा। और क्वेश्चंस देखते हैं, 1 0 1 1 इसमें 1 1 0 1 जोड़ते हैं, 1 0 1 1 इसमें 1 1 0 1 हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। 1 0 1 1 इसमें 1 1 0 1 आपको जोड़ना है, ठीक है। ये दोनों संख्याओं को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए 1 प्लस 1 जोड़ के कितना होगा बेटा 0 होगा, हासिल का 1, 1 और 1 जोड़ के कितना होगा 0, और 0 में आप 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, लेकिन 1 और 1 जोड़ के 0 हुआ था, हासिल का 1 आया था, तो ये हासिल का 1 यहां आ जाएगा। अब 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, और 1 प्लस 1 जोड़ के कितना हुआ 2, मतलब 1 0, तो 0 यहां आ जाएगा 1 यहां आ जाएगा। 1 प्लस 1 जोड़ के कितना हुआ 1 0, और 1 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 1 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं, या इस तरीके से नहीं जोड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके जोड़ सकते हैं। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहां पे आप लिखोगे 1 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये संख्या है 8421 हमारे पास कोड है। तो देखो ऊपर वाली संख्या कितनी है 8 है, 2 है, 1 है, 8 और 2 10 और 1 11 है। नीचे वाली संख्या क्या है बेटा 8 और 4 12 और 1 13 है। तो ये संख्या कितनी हो गई 11 और 13। 11 और 13 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 24 आएगा, और ये बाइनरी किसका लिखा हुआ है 24 का बाइनरी ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये 24 का बाइनरी हो जाएगा। तो सिंपली हमने बिल्कुल आसान सा बाइनरी का एडिशन हमने सीखा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस की आप लोग घर में प्रैक्टिस करना। आपके बुक्स में भी काफी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कन्वर्ट करके भी देखना। सारे प्रकार के क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यदि आपके पास कॉपी पेन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले प्रकार के क्वेश्चन, ज्यादा यहां से
फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो डेसिमल में संख्या लिखी हुई है इसको आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसके अंतर्गत मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं 57, सेकंड क्वेश्चन 29, थर्ड क्वेश्चन ले लीजिए 59, फोर्थ क्वेश्चन 127, फिफ्थ क्वेश्चन 231। ये हो गए आपके पास डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड प्रकार के क्वेश्चंस में आपको देता हूं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। पहला क्वेश्चन 101101, दूसरा क्वेश्चन 1111, थर्ड क्वेश्चन 10101110, फोर्थ क्वेश्चन 11111011, फिफ्थ क्वेश्चन 10110011। ठीक है, ये आपके पास कुछ 5 क्वेश्चन हो गए बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। लास्ट पैटर्न के जो आज हमने पढ़ा उससे संबंधित हम क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं एडिशन से संबंधित। ठीक है, क्या लिख देते हैं, एडिशन से संबंधित। इनको आपको जोड़ना है। पहला क्वेश्चन 1011 में 111011 सेम। सेकेंड क्वेश्चन ले लीजिए 111000 में 1100 ऐड करना है। थर्ड क्वेश्चन 101010 में 010101 आपको ऐड करना है। फोर्थ क्वेश्चन 11110101, इसमें 101101 इसको ऐड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन 10111011 में 00100 आपको ऐड करना है। ये क्वेश्चंस आपके सामने कुछ स्क्रीन पे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन्हें घर में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यदि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप मुझे आंसर्स की फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे इनके आंसर्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर आप लोगों के पास होगा, यदि नहीं होगा तो आप अपने ग्रुपों में भी डाल सकते हैं। जो आपके ग्रुप हैं सभी ग्रुप में मैं ऐड हूं, आप अपने जो भी क्लास का ग्रुप है उसमें आप इन्हें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसी रही हमारी आज की, समझ में आया? चलिए अब थोड़ी देर हम आपसे बात कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। यह अभी शाम तक ये क्लास अपलोड हो जाएगी तो आप एक बार फिर से इस क्लास को देख सकते हैं। ओके, ठीक है तरुण, और कल से बाकी सभी लोग भी आना चाहिए क्लास में। सभी लोगों को बता दीजिएगा कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी लोग आ जाएं टाइम से, तो क्या होगा, सभी की पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी ना। आप लोगों का लास्ट चांस है और सभी को जानकारी भी होगी, कैंपस भी आने वाला है तो इस बार आपका पास होना बहुत जरूरी। कैंपस में बैठो सभी लोग, ठीक है, और बढ़िया अभी जैसे ही आपका कंप्लीट होगा उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। ओके, कल की क्लास में हम लोग फिर से एक बार इसका रिवीजन भी कर लेंगे। यदि कोई समस्या हो तो आप लोग अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सारे ग्रुप में मैं ऐड हूं तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल बता दूंगा, सॉल्व करके भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड वाला एडिशन वाला, ओके, एडिशन देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। देखो एडिशन करने का बेटा साधारण सा तरीका है, बस आपको याद क्या रखना है। देखो ऐड करने के लिए यदि आपको कभी भी बाइनरी वाली संख्याओं को ऐड करना है तो दो तरीके, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। देखो ऐड यदि आपको करना है, कोई भी संख्याएं आप देख लो, ऐड आपको करना है। जैसे हम सेकंड वाला एग्जांपल उठाते हैं, मैं आपको करा देता हूं। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, 111000 आपके पास में दिया हुआ है, इसमें आपको क्या ऐड करना है, 1100 आपको ऐड करना है। अब इसमें 6 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, तो कैसे लिखते थे हम, लास्ट से अंकों को मिलाते लिखते थे 1100, मतलब यहां लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। ठीक है, आखिरी वाली संख्या के नीचे आखिरी वाली, हम क्या दशमलव के स्थान को बिल्कुल मिला के चलते थे, तो यहाँ पे भी हमने बिल्कुल लास्ट वाले डिजिट को मिला के
चला। अब देखो आपको केवल एक नियम याद रखना है यहाँ पे कि जब भी आप 1 + 1 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। साधारण पद्धति में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। और जो 1 0 आएगा तो उसका हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं और 1 को हम लेके जाते हैं उसके पहली वाली संख्या में। तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0, 0 + 0 अगेन कितना हो जाएगा, 0, 0 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। दिक्कत कहां पे आएगी, जब हमें 1 + 1 को ऐड करना होगा, एक में एक को जोड़ना होगा बाइनरी में, तो 1 + 1 कितना होता है, 1 0, तो 1 0 का हम लिखते हैं 0, 1 चले जाता है हासिल उसके पहले वाली संख्या में। फिर से 1 + 1 का बना तो क्या होगा, 0, 1 चला जाएगा उसके पहले वाली संख्या में। अब 1 + 1 फिर से कितना होगा, 0, 1 चला जाएगा उसके पहले वाली संख्या में। पहले वाली संख्या नहीं है तो 1 हम यहीं पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 000 1 00 इसका आंसर। ठीक है, ओके। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैंने जितने भी क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, अपने आंसर जरूर भेजिएगा सभी लोग जो भी लाइव हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें भी बता दीजिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो सभी लोग ज्वाइन करें, है ना। अब हम लोग देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको अपडेट करता हूं कुछ ही देर में। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।